नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फाइनेंस विद पवन, वो जगह जहां ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया को आसान और सच्चा बनाया जाता है। आज की ऑडियो बुक आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने सैकड़ों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल दी। दी 1 आवर ट्रेड, यानी सिर्फ 1 घंटे की ट्रेडिंग और एक सिंपल रणनीति से पैसा कमाने का तरीका। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि पैसा कमाया जाए, लेकिन बिना पूरे दिन मार्केट में घुसे हुए। क्या वाकई ये मुमकिन है? क्या सिर्फ 1 घंटे ट्रेडिंग करके भी कंसिस्टेंट मुनाफा कमाया जा सकता है? इस किताब का जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त है, अनुशासन और सटीक योजना। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच देंगे। हर पॉइंट एक कदम है उस सफर का जो आपको मार्केट के शोर से निकालकर स्पष्टता और मुनाफे की तरफ ले जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो पॉइंट जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही सबसे बड़ा फर्क लाता है हार और जीत में। तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप वाकई इस ऑडियो से कुछ सीखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में संघर्ष कर रहे हैं, और नीचे कमेंट में बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो सिर्फ ज्ञान नहीं, किसी की जिंदगी भी बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं दी 1 आवर ट्रेड की इस जबरदस्त यात्रा की, जहां हर मिनट का मतलब है फोकस, फायदेमंद निर्णय और एक बेहतर ट्रेडिंग लाइफ। चैप्टर 1, ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से आपकी ट्रेडिंग की सोच बदलने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग एक मुश्किल काम है। दिन भर स्क्रीन के सामने बैठो, चार्ट्स देखो, न्यूज़ फॉलो करो, और फिर भी शायद मुनाफा न हो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन का हर दिन सिर्फ स्क्रीन पर घूरते हुए बिताना चाहता हूं? इस किताब का जवाब है नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है। दी 1 आवर ट्रेड का मकसद है सिर्फ एक सिंपल रणनीति अपनाना, रोज 1 घंटा ट्रेडिंग करना और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना बिना तनाव और थकान के। ब्रायन पी एंडरसन, इस किताब के लेखक, खुद एक ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद सीखा कि कम ट्रेड करो, लेकिन सही ट्रेड करो, और यही सीख वो हमें देना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? ट्रेडिंग में घुसने से पहले सही नजरिया क्या होना चाहिए? पैसा कमाने से पहले आपको क्या सोचना सीखना चाहिए? और सबसे जरूरी, कैसे आप अपने टाइम को कंट्रोल में रखते हुए मार्केट को जीत सकते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक सोच है, एक आदत है, एक रवैया है। अगला चैप्टर और भी दिलचस्प है, जहां हम जानेंगे सफल ट्रेडर की मानसिकता क्या होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो अभी लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फाइनेंस विद पवन को, ताकि हर अगली ऑडियो बुक आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी दिन भर ट्रेडिंग में उलझ जाते हैं, या अब 1 घंटे का फोकस पसंद करेंगे? चैप्टर 2, सही मानसिकता की ताकत। ताकत स्किल में नहीं होती, ताकत उस सोच में होती है जो हर बार आपको गिरने के बाद उठने देती है। दोस्तों, आप चाहे कितने भी अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल करें, कितने भी बढ़िया इंडिकेटर सीख लें, लेकिन जब तक आपकी मानसिकता साफ, संतुलित और अनुशासित नहीं है, तब तक हर रणनीति फेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा स्किल से नहीं, मनोबल और माइंडसेट से आता है। अब सवाल उठता है, सही माइंडसेट क्या है? पहला, आपको हर ट्रेड में पैसा नहीं, संभावना देखनी है। हर बार जीतने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि अच्छे मौके पर ही एंट्री लेनी है। दूसरा, डर और लालच को कंट्रोल करना सीखिए। जब मार्केट गिरता है तो डर घेर लेता है, जब चढ़ता है तो लालच दौड़ता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर वही टिकता है जहां भावना नहीं, नियम चलाते हैं। तीसरा, हर नुकसान को सीख की तरह देखें,
शर्म की तरह नहीं। दी एक आर ट्रेड यही सिखाती है कि हर नुकसान हमें बेहतर बनाता है अगर हम सीखने का साहस रखते हैं। एक सच्चाई जान लीजिए, ट्रेडिंग के खेल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। आपके अंदर की बेचैनी, अधीरता, डर और अहंकार, यही आपको हार दिलाते हैं। और जब आप इनसे जीतते हैं तो फिर मार्केट से जीतना आसान हो जाता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे वो असली रणनीति जो ब्रायन एंडरसन ने इस्तेमाल की थी, एक सिंपल लेकिन पावरफुल सेटअप। चैप्टर 3, रणनीति का आधार, सेटअप। एक अच्छा ट्रेडर हर रोज ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ तब करता है जब सेटअप बोलता है अब वक्त है। दोस्तों, इस अध्याय में हम बात करेंगे उस सिंपल लेकिन दमदार रणनीति की जिसे ब्रायन एंडरसन फॉलो करते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उन्हें हर रोज सिर्फ 1 घंटे में क्वालिटी ट्रेड चुनने में मदद करती है। और अच्छी बात यह है, आपको दर्जनों इंडिकेटर, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम या देर रात तक बैकटेस्टिंग की जरूरत नहीं है। ये रणनीति सिर्फ 3 शब्दों में समझाई जा सकती है। ट्रेंड प्लस पुल बैक प्लस एंट्री। स्टेप 1, ट्रेंड की पहचान। सबसे पहले जानिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर, अप ट्रेंड या नीचे, डाउन ट्रेंड। इसके लिए आप एक सिंपल मूविंग एवरेज जैसे 20 EMA का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना है, मार्केट की लहर के साथ चलिए। स्टेप 2, पुल बैक का इंतजार। ट्रेंड के बीच जो छोटा रुकाव आता है वही होता है पुल बैक, यानी मार्केट थोड़ा सांस ले रहा है। यहीं पर आपकी नजर तेज होनी चाहिए। पुल बैक का मतलब डर नहीं, मौका होता है। स्टेप 3, सही एंट्री। जब मार्केट पुल बैक से वापस ट्रेंड की दिशा में चलने लगे, वही आपका एंट्री पॉइंट होता है। यहां एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडल बने, वही है आपका सिग्नल। सीधी बात, आपको रोज और ट्रेड नहीं चाहिए, बस एक ऐसा सेटअप चाहिए जो साफ, सिंपल और भरोसेमंद हो। ब्रायन यही कहते हैं, कमाओ वहां से जहां मार्केट खुद बोल रहा हो अब एंट्री करो। याद रखिए, इस स्ट्रैटेजी में सबसे जरूरी है धैर्य और स्पष्टता। आपको घंटों ट्रेड खोजने की जरूरत नहीं, बस सही समय पर चार्ट पर दिखना चाहिए। चैप्टर 3, रणनीति का आधार, सेटअप। एक अच्छा ट्रेडर हर रोज ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ तब करता है जब सेटअप बोलता है अब वक्त है। दोस्तों, इस अध्याय में हम बात करेंगे उस सिंपल लेकिन दमदार रणनीति की जिसे ब्रायन एंडरसन फॉलो करते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उन्हें हर रोज सिर्फ 1 घंटे में क्वालिटी ट्रेड चुनने में मदद करती है। और अच्छी बात यह है, आपको दर्जनों इंडिकेटर, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम या देर रात तक बैकटेस्टिंग की जरूरत नहीं है। ये रणनीति सिर्फ 3 शब्दों में समझाई जा सकती है। ट्रेंड प्लस पुल बैक प्लस एंट्री। स्टेप 1, ट्रेंड की पहचान। सबसे पहले जानिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर, अप ट्रेंड या नीचे, डाउन ट्रेंड। इसके लिए आप एक सिंपल मूविंग एवरेज जैसे 20 EMA का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना है, मार्केट की लहर के साथ चलिए। स्टेप 2, पुल बैक का इंतजार। ट्रेंड के बीच जो छोटा रुकाव आता है वही होता है पुल बैक, यानी मार्केट थोड़ा सांस ले रहा है। यहीं पर आपकी नजर तेज होनी चाहिए। पुल बैक का मतलब डर नहीं, मौका होता है। स्टेप 3, सही एंट्री। जब मार्केट पुल बैक से वापस ट्रेंड की दिशा में चलने लगे, वही आपका एंट्री पॉइंट होता है। यहां एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडल बने, वही है आपका सिग्नल। सीधी बात, आपको रोज और ट्रेड नहीं चाहिए, बस एक ऐसा सेटअप चाहिए जो साफ, सिंपल और भरोसेमंद हो। ब्रायन यही कहते हैं, कमाओ वहां से जहां मार्केट खुद बोल रहा हो अब एंट्री करो। याद रखिए, इस स्ट्रैटेजी में सबसे जरूरी है धैर्य और स्पष्टता। आपको घंटों ट्रेड खोजने की जरूरत नहीं, बस सही समय पर चार्ट पर दिखना चाहिए। चैप्टर 4, चार्ट्स को पढ़ना सीखिए, मार्केट की असली भाषा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको चार्ट से दोस्ती करनी होगी। दोस्तों,
ज्यादातर नए ट्रेडर चार्ट को देखकर डर जाते हैं। इतनी सारी लाइनें, इंडिकेटर, टाइम फ्रेम। लेकिन सच कहूं, चार्ट उतना ही सिंपल है जितनी हमारी सोच उसे बनाती है। ब्रायन एंडरसन इस किताब में कहते हैं, चार्ट्स हमारी आंखें हैं और सेटअप हमारा निशाना। इसलिए अगर आप 1 घंटे में सही ट्रेड पकड़ना चाहते हैं तो चार्ट को समझना आपके लिए सबसे जरूरी स्किल है। तो चार्ट को कैसे पढ़े? 1. टाइम फ्रेम का चुनाव करें। ब्रायन सिर्फ 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ध्यान देते हैं। ये छोटे और मध्यम ट्रेड्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। याद रखें, टाइम फ्रेम बदलता है तो कहानी भी बदलती है। 2. साफ सुथरा चार्ट बनाइए। एक सिंपल चार्ट पर सिर्फ जरूरी चीजें रखें, जैसे कि 20 EMA, प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस। फालतू इंडिकेटर्स सिर्फ ध्यान भटकाते हैं। लेस इज मोर। 3. ट्रेंड को पहचानिए। क्या प्राइस लगातार ऊपर की ओर हायर हाई बना रहा है या नीचे की ओर लो लोस? एक नजर में ही ट्रेंड पहचानिए। इससे आपके सारे डिसीजन तेज और सटीक होंगे। 4. कैंडल्स की भाषा पढ़ना सीखिए। क्या ये बुलिश एंगल्फिंग है? क्या ये रिजेक्शन कैंडल है सपोर्ट से? प्राइस की हर कैंडल एक कहानी कहती है, बस उसे सुनना सीखिए। ब्रायन कहते हैं, चार्ट को देखो लेकिन अपनी उम्मीदें मत लादो उस पर। वो आपको जो दिखा रहा है बस वही सच है। मतलब, ट्रेडिंग में आपकी राय की नहीं, प्राइस की बात चलेगी। अगला चैप्टर और भी जरूरी है। ट्रेड में एंट्री कब और कैसे ले? क्योंकि अब तक आपने देखा सेटअप क्या है, ट्रेंड क्या है, चार्ट कैसे पढ़ना है। अब वक्त है उस मोमेंट का जहां आप ट्रिगर दबाते हैं, बाय या सेल। चैप्टर 5, परफेक्ट एंट्री कब और कैसे करें? कमाई एंट्री से होती है, लेकिन कामयाबी सही एंट्री से होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण कला है ट्रिगर पॉइंट पकड़ना। मतलब, कब बटन दबाया जाए, कब एंट्री ली जाए। क्योंकि जल्दी करोगे तो ट्रेड फेल हो सकता है, देर करोगे तो मौका निकल जाएगा। ब्रायन एंडरसन। इसलिए इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे करें सटीक एंट्री, बिना हड़बड़ी और बिना डर के। सही एंट्री का गोल्डन फॉर्मूला। स्टेप 1, ट्रेंड की दिशा पक्की करें। क्या हम अप ट्रेंड में हैं? क्या हमने पुल बैक देख लिया है? बिना ट्रेंड के एंट्री गाड़ी बिना इंजन के चलाने जैसी है। स्टेप 2, कैंडल का कंफर्मेशन। स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडल का इंतजार करें, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, सपोर्ट पर, बियरिश पिन बार, रेजिस्टेंस पर। ब्रायन यही कहते हैं, कैंडल वो दरवाजा है जो सेटअप को एंट्री में बदलता है। स्टेप 3, वॉल्यूम का ध्यान रखें। अगर ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है तो वो फेक हो सकता है। वॉल्यूम होना चाहिए आपके एंट्री के पीछे, ताकत का इशारा। स्टेप 4, एंट्री से पहले स्टॉप लॉस तय करें। बिना स्टॉप लॉस के एंट्री मतलब नो सीट बेल्ट वाली कार। एंट्री के साथ साथ SL और टारगेट भी तय करिए पहले से। उदाहरण से समझें, आपने देखा कि प्राइस 20 EMA पर आया, सपोर्ट ले रहा है, एक बुलिश एंगल्फिंग बनी, ट्रेंड ऊपर का है। आपने S लगाया लास्ट स्विंग लो के नीचे और एंट्री ली कैंडल क्लोज के बाद। टारगेट 1:02 या 1:03 रिस्क रिवॉर्ड पर। बस यही है वो एक आर ट्रेड जिसकी बात एंडरसन करते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट कब, कहां और कैसे लगाएं। क्योंकि एंट्री तो हो गई, अब खेल है रिस्क कंट्रोल और प्रॉफिट को पकड़ने का। चैप्टर 6, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट, सुरक्षा और समझदारी का बैलेंस। ट्रेड लेना एक बात है, लेकिन उसे संभालना ही असली खेल है। दोस्तों, बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि एंट्री सही मिल जाए तो पैसा बन जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एंट्री से नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से बनता है। ब्रायन एंडरसन। इसलिए इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस कैसे तय करें, प्रॉफिट टारगेट कहां लगाएं, और ये दोनों कैसे बनाते हैं आपको एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन ट्रेडर। पहला हिस्सा,
स्टॉप लॉस आपका सुरक्षा कवच। 1. एसएल डर नहीं, डिसिप्लिन है। एसएल का मतलब है अगर बाजार मेरे खिलाफ गया तो मुझे कितना नुकसान मंजूर है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले ये तय करते हैं। 2. एसएल हमेशा टेक्निकल बेस पर होना चाहिए। एसएल रैंडम नंबर नहीं होता, वो उस जगह होना चाहिए जहां सेटअप फेल होता है, जैसे पिछले स्विंग लो के नीचे बाय में या पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर सेल में। 3. रिस्क कितना लेना है। ब्रायन एंडरसन मानते हैं हर ट्रेड में सिर्फ 1% से 2% कैपिटल का रिस्क ले, इससे नुकसान भी मैनेजेबल रहेगा और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। दूसरा हिस्सा, प्रॉफिट टारगेट, लालच नहीं, लॉजिक। 1. आरआर रेशियो यानी रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप 1% रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 2% या 3% रिवॉर्ड होना चाहिए, यानी 1:02 या 1 आरआर रेशियो। 2. टारगेट भी टेक्निकल बेस पर होना चाहिए। पास्ट रेजिस्टेंस, फाइबोनैक्सी लेवल्स या मेजर्ड मूव के आधार पर। कभी कभी मार्केट मोमेंटम में हो तो पार्शियल प्रॉफिट लेकर एसएल को ट्रेल भी किया जा सकता है। 3. हर बार टारगेट हिट नहीं होगा, पर कंसिस्टेंसी जरूरी है। कुछ ट्रेड्स एसएल हिट करेंगे, कुछ टारगेट, लेकिन लंबी दौड़ में जीत उसी की होती है जो डिसिप्लिन से चलता है। ब्रायन कहते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट ट्रेंड की तलवार और ढाल है। इन दोनों के बिना आप ट्रेडिंग की जंग नहीं जीत सकते। रिकैप करें, ऐसे लगाए बिना कभी एंट्री मत करें। टारगेट ऐसा हो जो लॉजिक पर हो, लालच पर नहीं। हमेशा अपने आरआर रेशियो को ट्रैक करें और सबसे जरूरी, अपनी रणनीति पर भरोसा रखें। चैप्टर 7, ट्रेडिंग मनोविज्ञान, भावनाओं को कैसे संभालें। मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हो। दोस्तों, हर ट्रेडर को दो सबसे बड़े दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, डर और लालच। ब्रायन एंडरसन कहते हैं 80% ट्रेडिंग माइंडसेट है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं तो सेटअप कितना भी अच्छा हो, आप हार सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं कैसे बने इमोशनलेस और डिसिप्लिन ट्रेडर, कैसे हार के बाद भी हिम्मत बनाए रखें और कैसे जीत के बाद भी घमंड से दूर रहें। पहला हिस्सा, ट्रेडिंग के समय मन की हालत। 1. ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। कुछ लोग 2 ट्रेड जीतते ही सोचते हैं अब तो मैं मार्केट का मालिक हूं, लेकिन मार्केट हर दिन नया होता है। विनम्र रहिए। 2. डर को समझें। एसएल हिट होते ही घबराहट होती है, अगली बार दोबारा एंट्री लेने से डर लगता है। ब्रायन कहते हैं डर तब होता है जब आपने अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं किया होता। समाधान, बैक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ट्रस्ट बनाइए अपने सिस्टम में। दूसरा हिस्सा, माइंडसेट हैक्स जो आपको प्रो बनाते हैं। 1. लॉस को स्वीकार करें। हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं। लॉस को फीस मानिए, मार्केट से सीखने की फीस। 2. इमोशंस को ट्रेडिंग रूम से बाहर रखिए। गुस्सा, बदले की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग या जोश में आकर बड़े लॉट लेना, ये सब आपको तबाह कर सकता है। 3. रूटीन बनाइए। हर दिन एक ही टाइम पर चार्ट देखना, एक जैसी तैयारी करना और अपने ट्रेड्स को जर्नल में लिखना, ये सब आपको शांत, स्थिर और प्रोफेशनल बनाते हैं। एक खास सलाह ब्रायन की ओर से, ट्रेडिंग एक युद्ध नहीं, एक साधना है। शांत मन से किया गया हर ट्रेड जीत की ओर ले जाता है। चैप्टर 8, बेस्ट टाइम्स टू ट्रेड। कब ट्रेड करना सबसे सही है। ट्रेडिंग में सही टाइमिंग सब कुछ है। 1 घंटे का धैर्य, कई घंटे की कमाई। ब्रायन एंडरसन ने दी एक ट्रेड में इस बात को बार बार दोहराया है। ट्रेड करने का सही समय चुनना ही उस रणनीति की रीढ़ है। तो आइए जानते हैं कब ट्रेड करना चाहिए, कब चार्ट से दूर रहना ही बेहतर है और कैसे टाइम का चयन करके हम 1 घंटे में कमा सकते हैं जो बाकी लोग दिन भर बैठकर भी नहीं कमा पाते। 1. ट्रेडिंग टाइमिंग क्यों जरूरी है। मार्केट दिन भर एक जैसा नहीं चलता। कुछ समय तेज मूवमेंट देता है, हाई वॉलेटिलिटी, और कुछ समय में मार्केट सोया रहता है,
नो एक्शन, सिर्फ फेक सिग्नल। आपको ऐसे समय पर ट्रेड करना है जब वॉल्यूम हाई हो, मूवमेंट क्लियर हो और फेक ब्रेकआउट्स कम हो। 2. ब्रायन एंडरसन का पसंदीदा टाइम। शुरुआती 1 घंटा मार्केट ओपन के बाद। मार्केट खुलने के बाद जो पहला घंटा होता है वही सबसे एक्टिव, सबसे वॉल्यूम वाला और सबसे प्रेडिक्टेबल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूथ्स मार्केट में सुबह के 9:30 तो सुबह के 10:30 EST। यही वो टाइम है जब एंडरसन अपने 1 आवर ट्रेड्स करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अवॉइड करें ये टाइम्स। लंच के आसपास, मिड डे, कम वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट न्यूज के ठीक पहले, अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट, मार्केट क्लोज से थोड़ी देर पहले, जरूरत से ज्यादा हड़बड़ाहट। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए गोल्डन रूल, टाइम चुनो, फिर उस टाइम पर मास्टर बनो। ब्रायन एंडरसन, रोज हर टाइम पर ट्रेड मत करो, बस एक ही टाइम स्लॉट चुनो और उस 1 घंटे को अपनी कमाई का हथियार बनाओ। चैप्टर 9, रियल ट्रेडिंग उदाहरण, कैसे 1 घंटे में पैसे कमाए गए। सिद्धांत तभी ताकतवर होता है जब वो जमीन पर उतरता है और मुनाफा दिलाता है। इस चैप्टर में हम ब्रायन एंडरसन की बताई हुई उसी 1 घंटे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक रियल ट्रेड के जरिए समझेंगे। ये ट्रेड कहां एंट्री ली गई, एसएल और टारगेट कैसे तय हुआ और कैसे 1 घंटे में फायदेमंद रिजल्ट मिला। सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट। ट्रेड की पृष्ठभूमि, एसेट XYZ स्टॉक, मान लीजिए एक मिड कैप शेयर। डेट, बुधवार, यूएस मार्केट। टाइम, सुबह के 9:30 EST, मार्केट ओपन। स्ट्रैटेजी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, स्टेप बाय स्टेप ट्रेड प्रोसेस। 1. प्रीमार्केट वॉच, स्टॉक प्रीमार्केट में ही 2% ऊपर था। न्यूज, कंपनी ने अच्छे अर्निंग्स डिक्लेयर किए, ब्रायन ने इसे वॉच लिस्ट में रखा। 2. मार्केट ओपन, 5 मिनट की कैंडल। पहले 5 मिनट में प्राइस ने एक छोटा सा रेंज बनाया। हाई 102.50, लो 100.80। 3. एंट्री पॉइंट, जैसे ही प्राइस ने 102.50 का ब्रेकआउट किया, ब्रायन ने बाय किया। एंट्री 102.60। स्टॉप लॉस 100.70, ब्रेकआउट रेंज के नीचे। टारगेट 106.60, 1:02 RR रेशियो। 4. प्राइस एक्शन ने दिया साथ, वॉल्यूम बढ़ा, मोमेंटम बना रहा। प्राइस ने 30 मिनट में 105 पार कर लिया। 50% पोर्शन पर पार्शियल प्रॉफिट लिया गया। एसएल को ब्रेक इवन पर ट्रेल किया गया। 5. पूरा टारगेट हिट 106.60, ट्रेड 12 मिनट में पूरा हुआ। ब्रायन का रूल, वंस टारगेट हिट्स, गेट आउट, नो ओवर ट्रेडिंग। क्या सीखा इस रियल ट्रेड से? ब्रेकआउट पर फोकस किया गया, प्रीमार्केट कंफर्मेशन और न्यूज का फायदा लिया। आरआर को फिक्स किया गया 1:02, टाइम बाउंड रहा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। ब्रायन कहते हैं, जब आप रूल्स फॉलो करते हैं तो एक ट्रेड एक प्लान की तरह चलता है, न कि एक जुआ। चैप्टर 10, सफलता के 10 गोल्डन सबक। जिन्होंने खुद को समय और नियमों का पक्का बनाया, वही मार्केट से लगातार कमाने लगे। ब्रायन पी एंडरसन की ये किताब हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम देती है। लेकिन उस सिस्टम से फायदा तभी होगा जब हम ट्रेडिंग को पैशन नहीं, प्रोफेशन की तरह लेंगे। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे गोल्डन सबक जो इस किताब का निचोड़ है और जो हर सीरियस ट्रेडर को दिल में उतार लेने चाहिए। सबक 1, सिस्टम से प्यार करो, न कि स्टॉक से। हर बार वही ट्रेड लो जो सेटअप कहे, न कि दिल। सबक 2, 1 घंटा फोकस ट्रेडिंग पूरे दिन की बेतुकी ट्रेडिंग से बेहतर है। क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। सबक 3, टाइमिंग टैलेंट। सही समय पर सही ट्रेड लेना टैलेंट से ज्यादा कमाता है। सबक 4, स्ट्रैटेजी बदलने से पहले माइंडसेट बदलो। जीत और हार का खेल दिमाग से शुरू होता है। सबक 5,
हर ट्रेड से सीखो, चाहे वो जीता हो या हारा। जीत में अहंकार मत लो, हार में बहाना मत बनाओ। सबक 6, एसएल तुम्हारा रक्षक है, दुश्मन नहीं। एसएल लगाना कमजोरी नहीं, प्रोफेशनलिज्म है। सबक 7, जर्नलिंग एक आदत नहीं, एक हथियार है, अपने ही ट्रेड से सीखने का सबसे सटीक तरीका। सबक 8, एक ही स्ट्रैटेजी पर मास्टर बनो, हर दिन नई स्ट्रैटेजी मत पकड़ो। प्रो बनो, चेंजिंग चैंपियन नहीं। सबक 9, प्रॉफिट की चिंता मत करो, प्रोसेस की करो। जब प्रोसेस पक्का हो तो मुनाफा अपने आप आता है। सबक 10, ट्रेडिंग को सम्मान दो, तभी वो तुम्हें इनाम देगी। बिना डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिर्फ एक जुआ है। यही थे वो 10 गोल्डन सबक जो हर एक घंटे का प्रो ट्रेडर फॉलो करता है। ब्रायन एंडरसन ने अपनी किताब में एक बहुत गहरी बात कही, कम समय, कड़ा डिसिप्लिन और क्लियर सिस्टम, यही कॉम्बिनेशन है विनर्स का। अगर आपको दी एक आर्ट ट्रेड की ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो बस एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए हर उस दोस्त के साथ जो ट्रेडिंग में खोया है, और सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस विद पवन, क्योंकि यहां मिलती है वो सीख जो आपको सच में आगे बढ़ाती है। और नीचे कमेंट जरूर करें 10 में से आपको कौन सा गोल्डन सबक सबसे ज्यादा सही और जरूरी लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली ऑडियो बुक किस किताब पर बनाएं, तो उसका नाम नीचे लिखिए। आपकी मांग पर अगला धमाकेदार कंटेंट जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे फाइनेंस विद पवन, जहां ज्ञान मिलता है मुनाफे के साथ।